दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन 10 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए डेली उत्तराखंड सुपर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखेगा क्योंकि इस वीडियो का हर प्रश्न यूके SSS तथा यूके PSC के द्वारा आयोजित आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 6। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला प्रश्न है, मिट्टी का चेहरा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राजेश जोशी की। ठीक है, तो राजेश जोशी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम क्या है? मिट्टी का चेहरा। अब मैं आपको बता दूं राजेश जोशी के बारे में। ठीक है, तो राजेश जोशी का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1946 को राज्य मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो यूके SSS पूछ सकता है। ठीक है, जैसे एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच और कपिल का पेड़। राजेश जोशी का एक नाटक है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जादू या जंगल। जादू जंगल नाटक किसका है? राजेश जोशी का। ठीक है, और राजेश जोशी को वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? दो पंक्तियों के बीच के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया है शेखर जोशी, तो शेखर जोशी के बारे में आपको मैं बता दूं कि शेखर जोशी का जन्म हुआ था 1932 को औजिया गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? दाजू, जो आयोग ने पूछी थी अपने प्रीवियस पेपर में, दाजू किसकी रचना है? तो शेखर जोशी की है। कोसी का घटवार, बदबू, मेटल, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नौरंगी बीमार है, और मेरा पहाड़ और गलता लोहा। ठीक है, तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है किसकी? शेखर जोशी की। ठीक है, और एक इनके एक शब्द चित्र है जिसका नाम है एक पेड़ की याद। ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन है हिमांशु जोशी, तो हिमांशु जोशी के बारे में आपको बता दूं कि हिमांशु जोशी का जन्म हुआ था 4 मई 1935 को खेती खान चंपावत में इनका जन्म हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? कगार की आग, तीन तारे इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पे मनोहर श्याम जोशी है, तो मनोहर श्याम जोशी की एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह पूछा था आयोग ने, सिल्वर वेल्डिंग। ठीक है, तो 17 मार्च 2021 को एक पेपर हुआ था व्यक्तिगत सहायक का, तो वहां पूछा गया था कि सिल्वर वेल्डिंग कहानी संग्रह किसकी है? तो मनोहर श्याम जोशी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना स्वामी मनमंथम ने की थी तथा इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि केरल में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं भुवनेश्वरी महिला आश्रम के बारे में। ठीक है, देखो श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो है ये कहाँ स्थित है? तो जनपद टिहरी गढ़वाल में यह महिला आश्रम है। अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में है, और इसकी स्थापना कब होती है? 27 दिसंबर 1977 को होती है। और किसके द्वारा होती है? स्वामी मनमंथम के द्वारा। और स्वामी मनमंथम का संबंध किस राज्य से? तो केरल से। ठीक है, ग्रीन 10 पत्रिका का नया अंक प्रकाशित हो चुका है। यह आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पत्रिका को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवर्धन बिष्ट को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1981 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, थल यानी कि पिथौरागढ़ जनपद में है से प्राप्त एक हत्या देवाल का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, बाज बहादुर चंद जो है चंद वंश का एक सबसे शक्तिशाली राजा था जिसका कार्यकाल 1638 से 1678 के बीच में इनका शासनकाल हुआ करता था। और बाज बहादुर चंद ने 1670 में अपने शासनकाल में सिरती नामक कर लगाया था। सिरती नामक जो कर था एक नगद कर था। दूसरी बात यह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए उन्हें गूढ़ भूमि दान दी थी। कब दी थी? 1673 में। ठीक है, एक हत्या देवाल जो है थल पिथौरागढ़ में है और एक हत्या नौला पूछेगा तो चंपावत में है। ठीक है, और जो एक हत्या देवाल है इसकी तुलना महाराष्ट्र के एलोरा के कैलाश मंदिर से इसकी तुलना की जाती है। किसकी? एक हत्या देवाल की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण यात्रा
का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि चमोली जनपद में। ठीक है, तो वड़ी यात्रा कहाँ होती है? चमोली जनपद में होती है। ठीक है, यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन दिया है उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में होती है वारुणी यात्रा। तो उत्तरकाशी में वारुणी यात्रा होती है और वो होती है गंगोत्री से बड़ेथी तक वारुणी यात्रा होती है। यहाँ पे आपका रुद्रप्रयाग जनपद है, तो रुद्रप्रयाग जनपद में आपके जो यात्राएं होती हैं जैसे तिरजुगी नारायण से की यात्रा होती है। यहाँ पे जो टिहरी गढ़वाल है तो टिहरी गढ़वाल में होती है, जैसे खदलिंग रुद्रदेवी महायात्रा होती है और गुरु माणिक नाथ जात यात्रा होती है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो इस टाइप की जो यात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं आयोग पूछ सकता है अपने आने वाले आगामी पेपरों में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अनिल जोशी की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बगुआ बासा किस यात्रा का प्रमुख स्थान है? ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि बगुवासा किस यात्रा का प्रमुख स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि नंदा राज यात्रा। तो आपको मैं यहाँ पे नंदा राजात यात्रा के बारे में बता दूं कि नंदा राजात यात्रा की जो शुरुआत हुई थी वो 1843 से इसकी शुरुआत की जाती है और लास्ट टाइम जो नंदा राजात यात्रा हुई थी वो हुई थी तुम्हारी 18 अगस्त 2014 से 6 सितंबर 2014 के बीच में हुई थी। नंदा राजात यात्रा की शुरुआत राजा शीशपाल के द्वारा की गई थी। नंदा राजात यात्रा जो है इसे विश्व की सबसे लंबी महायात्रा बोलते हैं और दूसरी बात यह है कितने किलोमीटर की होती है? 280 किलोमीटर की होती है। ठीक है, और इस नंदा राजात यात्रा के दौरान जो एक जगह है बगुवाबासा, ये एक बुग्याल भी है। तो जब यात्रा होती है तो रास्ते में कहीं पे बगुवाबासा बुग्याल भी पड़ता है। ठीक है, तो आयोग पूछ सकता है इस टाइप से। यहाँ पे जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है जो ए ऑप्शन है, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो 1981 से की गई थी। पवाली कांठा और केदारनाथ यात्रा है, ये आपके टिहरी गढ़वाल से होके कहाँ तक होती है? केदारनाथ यात्रा के बीच। हिल यात्रा है ऑप्शन सी, तो हिल यात्रा जो है पिथौरागढ़ जनपद में की जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की यात्राएं कहीं ना कहीं आयोग पूछ सकता है इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य देव की पत्थर की मूर्ति उत्तराखंड के किस सूर्य मंदिर से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि पलेठी का सूर्य मंदिर, जो कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये पड़ता है आपका हिंडोला खाल पट्टी, जनपद पूछेगा टिहरी गढ़वाल। पलेठी का सूर्य मंदिर जो है 7वीं सदी का है और पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण राजा कल्याण वर्मन के द्वारा किया गया था। अच्छा, पलेठी का जो सूर्य मंदिर है किस विकास खंड के अंतर्गत है? तो देवप्रयाग विकास खंड के अंतर्गत है। ठीक है, तो पलेठी के सूर्य मंदिर से आयोग ने 2 बार प्रश्न पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गौरापंत सिमानी को कब राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पवार राजवंश का पागल बादशाह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि महिपति शाह को। ठीक है, तो महिपति शाह का कार्यकाल 1631 से 1634 से 1635 के बीच में इनका कार्यकाल हुआ करता था। महिपति शाह को मुगल लेखकों ने अक्खड़ राजा भी कहा था। ठीक है, और महिपति शाह के शासनकाल में मुगलों ने गढ़वाल में पहली बार आक्रमण किया था। कब किया था? 1636 में। ठीक है, तो महिपति शाह के शासनकाल में 4 महत्वपूर्ण सेनापति हुआ करते थे, माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला, बनवारी दास और भीम सिंह बर्तवाल। तो महिपति शाह को क्या कहते हैं? पागल बादशाह और गर्वभंजन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से वीर नृत्य किया जाता है? तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो किस घाटी में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि पिंडर घाटी में। ठीक है, तो वीर नृत्य कहाँ होता है? पिंडर घाटी चमोली में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का कबीर किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड का कबीर किसे कहते हैं? ऑप्शन डी यानी कि भजन सिंह को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया तारादत्त गिरोला, तो तारादत्त गिरोला का उपनाम क्या है? यानी कि तारादत्त गिरोला को क्या कहते हैं? गढ़वाल का महर्षि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया है दरबान सिंह नेगी, तो दरबान सिंह नेगी को VVC भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा समाधान वेबसाइट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 26 जनवरी 2013 को। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि काशीपुर अधिवेशन में। ठीक है,
तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 30 सितंबर 1916 को होती है। कहाँ? मजेड़ा गांव। जनपद पूछेगा तो नैनीताल। ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी? तो नारायण दत्त छिमवाल की अध्यक्षता में इनकी स्थापना, कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है। और कुमाऊं परिषद का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कब किया गया? 1926 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गोचर चमोली में है की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 2016 में। ठीक है। दो टाइप से प्रश्न पूछ सकता है आयोग कि उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का है तो गोचर का है चमोली में। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना गोचर में कब की गई थी? तो वर्ष 2016 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है। तो पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए यानी कि 6904 मीटर। यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है 65-97, तो 65-97 किसकी हाइट है? तो नीलकंठ पर्वत की है। तो नीलकंठ पर्वत की हाइट कितनी है? 65-97। ठीक है। और ऑप्शन सी दिया है 72-42, तो मुकुट पर्वत की है 72-42 हाइट है। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया 72-72 किसकी है? माणा की हाइट है। ठीक है। और कामेट की पूछेगा तो 7756 मीटर। हाथी पर्वत की पूछेगा तो 6727। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपने कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि बाजपुर। बाजपुर का जो प्राचीन नाम है वह है आपका मुंडिया। ठीक है। लाल संगा किसका प्राचीन नाम है? वह है आपका चमोली का। विकासनगर का प्राचीन नाम चुंडुपुर है, सही है बिल्कुल। मुंसियारी का है तिकसेन, बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी का बाड़ाहट सौम्यकाशी। ठीक है। बाजपुर का प्राचीन नाम क्या? मुंडिया है। और लाल सांगा किसका प्राचीन नाम है? चमोली का। काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है? कोटा या काशीनगर। और खटीमा का प्राचीन नाम क्या है? मकरपुर। और चांदपुर गढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? सिरगुल थाद। ठीक है। और टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? ग्रास्टिनगंज। नेक्स्ट प्रश्न है, तुरही तथा नागफणी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है। मैं आपको बता दूं वाद्य यंत्र कैसे याद करने हैं आपको। जो मुंह से बजाने वाले जितने वाद्य यंत्र होंगे वो सुशिर वाद्य यंत्र होंगे, चाहे वो तुरई हो, चाहे वो नागफणी हो, चाहे वो मोछंग हो। ठीक है। और चर्म वाद्य यंत्र कौन से होंगे? जो हाथ से बजाने वाले होते हैं, जैसे ढोल हो गया, दमाव हो गया, ये चर्म वाद्य यंत्र में आते हैं। ठीक है। जैसे तांत वाद्य यंत्र में चिमटे टाइप के आते हैं, जैसे चिमटे बजाना वगैरह होते हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1902 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है। तो अल्मोड़ा जनपद के एकमात्र व्यक्ति हैं रोनाल्ड रॉस, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1902 में। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध बसंत बुरांस मेला किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध बसंत बुरांस मेला कहाँ लगता है? चमोली जनपद में लगता है। तो चमोली जनपद में कौन कौन से मेले लगते हैं आपको बता दूं। उमा देवी का मेला लगता है यहाँ पे, और बसंत बुरांस मेला लगता है, बंड विकास मेला लगता है यहाँ पे, गोचर मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है। तो इस टाइप के मेले कहाँ लगते हैं? बस चमोली जनपद में। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 20 यूनिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ कल शाम 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।